डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप इससे पहले वाली वीडियोस में इस चैनल पे देख सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें हिस्टोग्राम बनाना है जो गिवन डाटा होगा। हिस्टोग्राम पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने बार ग्राफ बनाया है, बार ग्राफ में रेक्टेंगल्स के बीच में गैप है। जब भी हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करें और उन रेक्टेंगल्स के बीच में गैप ना हो, वो एक दूसरे से अटैच हो रेक्टेंगल्स, तब वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक हिस्टोग्राम को। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले तो डाटा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और तब हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये 40 लीव्स का डाटा है जो अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कि लेंथ है जो 118 टू 126, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। उससे नेक्स्ट है 127 टू 135, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। जब आप इस डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो ये कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसकी जो अपर लिमिट है 126, अगर यही लोअर लिमिट हो इससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, तब हम क्या बोलेंगे कि ये डाटा कॉन्टिन्यूस है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो अब हम पहले इसको कॉन्टिन्यूस करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मेथड क्या है कि हमें जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट में से क्या माइनस करना है? 0.5, और जो अपर लिमिट होगी उसमें क्या प्लस करना है? 0.5। बस इस रूल को हम फॉलो करेंगे इसको डाटा को कॉन्टिन्यूस करने के लिए। तो जब भी ये 118 लिखा है, जब हम यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे तो इसके प्लेस पे क्या आएगा? 117.5, और यहाँ 0.5 ऐड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 126.5। ऐसे ही अब इसके प्लेस पे क्या आएगा? 127 के प्लेस पे 0.5 माइनस करना है, 126.5, और यहाँ हमें अपर लिमिट में प्लस करना है तो 135.5। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए यहाँ 135.5, यहाँ 144.5, और इससे नेक्स्ट में जब 144.5, यहाँ हम 0.5 ऐड करेंगे 153.5। ऐसा ही इस केस में होगा 153.5, यहाँ भी 0.5। अब 162.5, यहाँ 0.5 ऐड करेंगे। ऐसा ही लास्ट इंटरवल में यहाँ 171.5 और यहाँ 180.5। जब आप इस डाटा को देखेंगे यहाँ से आप 117.5 टू 126.5। अब सेकंड क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू है? 126.5 टू 135.5। यानी अब ये डाटा क्या हो गया है? कॉन्टिन्यूस। जो ये अपर लिमिट थी ये क्या होगी अब? लोअर लिमिट, अगले नेक्स्ट इंटरवल की। तो अब डाटा कॉन्टिन्यूस है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें? हिस्टोग्राम में। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो ये। फर्स्ट तो क्या है? वी ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, और फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। वो मैंने अब आपको सिखा दिया कैसे कॉन्टिन्यूस हम करेंगे। सेकंड है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? तो वो है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। और वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ये अनदर रिप्रेजेंटेशन है इस डाटा को रिप्रेजेंट करने की। और वो क्या होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? जब हम इस हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, और जब भी वो रेक्टेंगल्स एक दूसरे से ज्वाइन होंगी, जैसे ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये रेक्टेंगल्स एक दूसरे से ज्वाइन है, तो इनके यहाँ मिड से, ये मिड पॉइंट ले रहे हैं हम, यहाँ से जो भी हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, तो जब भी ये जो कर्व बनेगी वो क्या बनाएगी? एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इन एडजेसेंट रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पास करेगा। वो लाइन सेगमेंट पास करने से जो फिगर बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। तो अब रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या हिंट गिवन था? फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस। तो हमने ये एक कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बना लिया है। अब आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रही होगी ये टेबल, ये पहले आप लिखोगे ग्राफ पे
कि ये जो टेबल है 117.5 टू 126.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, ऐसे कॉन्टिन्यूस टेबल है सारी। अब ये कॉन्टिन्यूस टेबल हमें मिल गई है, अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट जब हम करेंगे इसको, आप देखिए ये स्क्रीन पे आपको आपका ये ग्राफ दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमें अलोंग दी एक्स एक्सिस ये जो लेंथ गिवन थी इसकी लीव्स की वो लेनी है 117.5। ये हमने ब्रेक किया है एक्स एक्सिस को। ये ब्रेक करना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में सिखाया है हम कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो डायरेक्ट कहाँ गिवन है 117.5, जीरो से गिवन नहीं है। तो हम जीरो से वहाँ तक एक ब्रेक कर देंगे एक्सिस को ब्रेक किया है 0 टू 108.5, 9 का डिफरेंस लेते हुए चलेंगे हम ऐसे। और अलोंग दी वाई एक्सिस हम जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो लेंगे। तो हमने ये 1 का गैप लिया है, 1 यूनिट का, 1, 2, 3 ऐसे ही 13 तक, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हो। यहाँ तक हमें मैक्सिमम देखना है, हमारे पास 12 है यहाँ फ्रीक्वेंसी, तो हम उससे ऊपर ही लेंगे एक नंबर। अब सबसे पहले ये गिवन है 117.5 टू 126.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो यही लिखा है 117.5 और ये है 126.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है देखो ये क्या है 3 है। अब इसी से अटैच होगी हमारी नेक्स्ट जो रेक्टेंगल बनेगी वो क्या है 126.5 टू 135.5, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो अब 126.5 टू 135.5, ये देखो ये यहाँ पे क्या है 5 है। अब थर्ड रेक्टेंगल भी अटैच चलेगी इससे क्योंकि कॉन्टिन्यूस है 135.5 टू 144.5, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो 9। तो 9 ये देखिए आप, ये है 9 इसके अलोंग यहाँ। अब जो इससे नेक्स्ट है 144.5 टू 153.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12 में इन दोनों की यहाँ से रेक्टेंगल कहाँ लेंथ जाएगी 12 तक, ये 12 को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ। अब इसके बाद ये तो रेक्टेंगल्स की लेंथ इंक्रीज हो रही थी, अब जब डिक्रीज होगी तो आप इससे अलग नहीं करोगे, इसी के साथ अटैच करके चलोगे। नेक्स्ट क्या है 153.5 टू 162.5, इनकी फ्रीक्वेंसी है 5। अब 5 को आप देखिए यहाँ इसी लाइन से अटैच करोगे, ये 5 वाली लाइन, और वो कहाँ जाएगी 162.5 तक। अब इससे नेक्स्ट है 162.5 टू 171.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो वो इससे अटैच होगी यहाँ 162.5 और 171.5, तो ये रिप्रेजेंट किया है 4। सबसे लास्ट है 171.5 टू 180.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो हम यहाँ 171.5 और 180 को हम ज्वाइन कराएंगे और फ्रीक्वेंसी इसके अलोंग क्या है 2। ये तो है फर्स्ट पार्ट का आंसर। जो इसके फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 4 का, ये उसका आंसर है कि हमें इसको क्या रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में। और उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है क्या कोई अनदर सुटेबल मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो मैंने आपको बताया वो क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को हमें ज्वाइन कराना है। तो अब आप देखिए ये फर्स्ट जो रेक्टेंगल है इसका मिड पॉइंट ये यहाँ है, वहाँ मार्क किया हमने। अब इस सेकंड का मिड पॉइंट क्या है वो ये यहाँ मार्क किया। थर्ड का मिड पॉइंट बस इसके मिड में हमें मार्क लगाते जाना है और अलोंग तो वही रहेगा, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही फोर्थ रेक्टेंगल का हमने यहाँ मार्क किया है, भी ये मिड पॉइंट है। फिफ्थ रेक्टेंगल में इनके मिडल में ये आएगा, ऐसे ही सिक्स्थ के, और ऐसे ही ये सेवन्थ में हमने मार्क कर लिया जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी क्या थी इस क्लास इंटरवल की 3, तो हमने वही किया है 3 के अलोंग यहाँ। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट है 12, उसके बाद 5, 4 और लास्ट में कितना है 2। ये पॉइंट हमने लगाए हैं। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो मिड से इसको ज्वाइन कराएं पहले, तो ये डॉटेड लाइन से आप कराओ यहाँ तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मीट कराना है। अब नेक्स्ट इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराओगे।
अब उसके बाद इससे नेक्स्ट पॉइंट ये, अब हमें डाउन लेके आना है इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराएंगे। अब इसके बाद यहाँ, फिर ये पॉइंट, ऐसे करते हुए हम इसको नीचे की साइड लेके आना है। तो अब ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये इसका आंसर है। आप इसको एक ही ग्राफ पे बनाओगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी और हिस्टोग्राम भी। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। इन सेकंड क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनानी थी, वो हमने कर दी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। हमें ये बताना है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 उनकी फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम। तो अब इसका आंसर आप देखिए, जब आप इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे, इस टेबल को ऑब्जर्व करने पे आप पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है किसके अलोंग, इस क्लास इंटरवल के अलोंग। इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि ये 153.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। इन्होंने यही पूछा है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। उसका रीजन क्या है कि ये सिर्फ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, इस नंबर की फ्रीक्वेंसी नहीं है।